क्रांति। ओम क्रांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय हम लोग देख रहे थे। अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1 टू श्लोक नंबर 30 हमने पिछले सेशन में देखा था। अर्जुन की कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने स्वजनों को देखकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने कौरव भाइयों को देखकर मन की ऐसी अवस्था हो जाती है अर्जुन के कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे अंग शीतल हो रहे, शिथिल हो रहे, मुख अत्यंत सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन आ रहे, रोंगटे खड़े हो रहे, डर जाता है। बोलता है कि ये मेरे स्वजन है, इनको कैसे मारूं। तो अंत में जो हर एक की परीक्षा होगी फाइनल, कौन सी परीक्षा होगी? नष्टो मोह। तो सबका वो फाइनल पेपर एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अलग सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन भी अलग होगी, समय भी अलग होगा, पता भी नहीं चलेगा ये नष्टो मोह का पेपर है करके। लौकिकता जैसे लौकिकता में उसका डिसीजन ले लेंगे, अर्जुन जैसे फेल होने लगेंगे। तो नंबरवार अर्जुन है। बाबा ने बोला परिवार वाले अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालेंगे, समाज वाले दबाव डालेंगे, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा करो। अरे कुछ विनाश नहीं होने वाला है, ये सारा छोड़ दो। ये आश्रम के लिए और ईश्वरीय सेवा के लिए आप जो मकान दे रहे हो वो मत दो। किसी किसी के घर वाले दबाव डालते हैं ना, कोई ईश्वरीय सेवा करना चाहता है अपनी इच्छा से, अपना तन लगाना चाहता है, अपना धन लगाना चाहता है या संपत्ति लगाना चाहता है, तो घर वाले दबाव डालते हैं चारों तरफ से, आपका माथा खराब हो चुका है। तो एक तरफ लौकिक परिवार की तोड़ निभाए या सामने जो ईश्वरीय सेवा का कार्य पड़ा है उसको करे, बड़ी भारी परीक्षा हो जाती है। अर्जुन जैसी हालत हो जाती है। एक तरफ ब्राह्मण परिवार की लोकलाज और दूसरी तरफ लौकिक परिवार की लोकलाज, किसको निभाए? किंग कर्तव्य मूड, क्या करे क्या ना करे, मुश्किल में फंस जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा 30वें श्लोक में, मेरा जो ये पुरुषार्थ रूपी शरीर और ये जो शरीर रूपी धनुष है वो बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा दहक रही है और मैं खड़े रहने में भी अशक्त हूं।
मन चकरा सा रहा है और मैं देख रहा हूं कि कोई बड़ा अपशकुन होने वाला है। सारे काले बादल छाए हुए ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये युद्ध अगर हुई तो मेरे परिवार का, मेरे कुल का पूरा विनाश हो जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कोई अपशकुन होने वाला है बड़ा। मेरा मन चकरा सा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 30वें श्लोक तक अर्जुन की ये स्थिति हो गई थी। 31वां श्लोक जो है, न च श्रेयाः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। श्रेयाः मन कल्याण, न च श्रेयः अनुपश्यामि। अनुपश्यामि मतलब दिखाई देना, न अनुपश्यामि मतलब दिखाई नहीं देता है। और श्रेयः मतलब कल्याण। हत्वा, हत्वा का अर्थ है हत्या कर कर, मार कर। स्वजनम, स्व, स्व मना अपने, जन मना लोग, स्वजनम मना अपने सगे संबंधी। आहवे, आहवे ये जो शब्द है इसका अर्थ है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध में कांक्षे माना चाहता, आहवे माना धर्म युद्ध, अनुपश्यामी माना दिखाई देना, न अनुपश्यामी माना दिखाई नहीं देना, हत्वा माना मारना, आहवे माना धर्म युद्ध, कांक्षे माना चाहना। तो इस श्लोक का अर्थ है ये जो धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर, हत्वा माना मारकर, स्वजनम माना सगे संबंधी, इस धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर मुझे कल्याण भी नहीं दिखाई देता है। अर्जुन कह रहा है क्या नहीं दिखाई देता है? कल्याण नहीं दिखाई देता है। कौन सी धर्म युद्ध है ये? धर्म माना धारणा। परमात्मा ने आके जो ज्ञान दिया मुरलियों और अव्यक्तवाणियों द्वारा, उसको धारण करने वाले नंबरवार बच्चे हैं। कोई अव्वल कुरी के ब्राह्मण है, कोई नीचे कुरी के ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। ब्राह्मणों की 9 कुरिया माना 9 कैटेगरीज है। तो जो विधर्मी आत्मा है, जो ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करते हैं, जो रावण संप्रदाय है, रावण भी ब्राह्मण था, शिव का भक्त था, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण नहीं करता था। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी छोड़कर
जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है, एडवांस पार्टी, उसमें सारे के सारे बाकी के सारे क्या हो गए? विधर्मी। तो जो विधर्मी है या विधर्मियों में जो कन्वर्ट हुए हैं, तो इस धर्म युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारकर, मारना मतलब ये जो ब्राह्मणों का पूरा यज्ञ है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो है, इसमें मुखवंशावली और कुखवंशावली, ब्रह्मा मुखवंशावली और ब्रह्मा कुखवंशावली दोनों तरीके के ब्राह्मण तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जो चंद्रवंशी है, उसकी गोदी में सारे विधर्मी पलते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, नास्तिक, सभी पलते हैं। तो ये जो विधर्मी है तो लेकिन ईश्वरीय परिवार के भांति है। अभी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति तो हर एक आत्मा की अपनी है। अपनी आत्मा की परखने की शक्ति जो है, उसके आधार से परखना है कि ये सूर्यवंशी है, स्वधर्मी है या विधर्मी है। उसकी चाल चलन, उसकी ईश्वरीय सेवा, उसका व्यवहार, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि, परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि, ये सारी चीजों समझकर ये जो विधर्मी है, ये विधर्मियों को भले ही ये मेरे ईश्वरीय परिवार के भांति है, इनको परखना तो आना चाहिए ना कि कौन विधर्मी है और कौन सूर्यवंशी है। तो अर्जुन कहता है इन विधर्मियों को मारकर मुझे कोई कल्याण ही नहीं दिखाई देता है। नंबरवार अर्जुन है ब्राह्मणों की दुनिया में। बोलते भाई हम तो यहां शांति के लिए आते हैं, हमें क्या लेना देना कौन विधर्मी, कौन क्या गलत कर रहा है, वो तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हमें तो संडे संडे संगठन अटेंड करना है, योग भट्टी में आना है, मुरली सुननी है, बस अपने घर पे वापस जाना है। तो इनको मारकर ये लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, संकल्पों की मारा मारी, वाचा की मारा मारी, ज्ञान के शस्त्रों की युद्ध, इसमें हमें कोई भी प्रकार का कल्याण दिखाई नहीं देता है। अरे बाबा ने तो मुरली में बोला है कि पांडव कभी लड़ाई लड़ते ही नहीं है, कौरव और यादव लड़ाई लड़ते। तो ये जो भी लड़ाई लड़ रहे ये सारे के सारे कौरव और यादव है, ऐसा बोलते हैं ना ब्राह्मणों की दुनिया में। और अपने घर पर जाते हैं, आराम से पुरुषार्थ करो, ज्यादा झंझटबाजी नहीं। लेकिन अर्जुन की सेम स्थिति हो गई। अर्जुन ने बोला इनको मारकर मेरे को क्या मिलेगा, भले ये विधर्मी होंगे विधर्मी, मुझे तो कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। अर्जुन के मन की स्थिति, और नंबरवार अर्जुन है। ब्राह्मणों की बुद्धि में भी यही बातें आती है कि हमें क्या करना है तो बाबा के बच्चे ही है ना, हम तो इतना बोल के छोड़ देते हैं। तो बाबा फैसला करेगा कौन विधर्मी है कौन क्या है। तो इनसे मुंह लग के, वाचा से युद्ध करके, संकल्पों की युद्ध करके हमें तो कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है भाई, ऐसा बोलते हैं। और सेम स्थिति अर्जुन की स्थिति है। महाभारत में अर्जुन भी बोलता है कि इस धर्म युद्ध में विधर्मीय और विदेशी, ये सारे जो सगे संबंधी है, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं,
इनको ज्ञान के बाण मारकर कोई कल्याण नहीं दिखाई देता है। बोला, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। एक तो कल्याण नहीं है, दूसरी चीज मैं कोई विजय नहीं चाहता है। बाबा बोलते मुरली में, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। और अर्जुन को इधर क्या संकल्प आ रहा है, मेरे को कुछ विश्व विजयी वगैरह नहीं बनना है भाई, मुझे कोई राजपाट कुछ नहीं चाहिए, ये स्वर्गीय राज्य और ये वैकुंठ में जो अतीन्द्रिय सुख, ये भी नहीं चाहिए मुझे, रखो अपने पास, कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन पूरी तरीके से अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गया और कायरो जैसी बातें करने लगा। बोलता है कि मुझे ना विश्व विजयी बनना है, ना मुझे इस स्वर्गीय राज्य की अपेक्षा है, और मैं सुखों को भी नहीं चाहता। तो अर्जुन की ये जो स्थिति हुई है, ये स्थिति किस लिए हुई है? क्योंकि अर्जुन को पहले अध्याय में ना आत्मा का ज्ञान था, न परमात्मा का ज्ञान था, न कर्म योग का ज्ञान था, न आत्म संयम योग का ज्ञान था, न सांख्य योग का ज्ञान था, न राजयोग का ज्ञान था, न परमात्मा के विराट रूप का ज्ञान था, न कर्म संन्यास योग का ज्ञान था, न विभूति योग का ज्ञान था, न अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान था। कोई भी ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान न होने की वजह से अर्जुन मोह में आ रहा है। तो बोलता है, क्या ये फालतू की लड़ाई किसने सोचा है ब्राह्मण परिवार के अंदर, छोड़ दो भाई, एडवांस पार्टी में आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, छोड़ दो। लेकिन बाबा ने बोला है नवग्रह आपस में टकराएंगे। बाबा ने बोला है कि 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा ने बोला है विनाश कल्याणकारी है। महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। गृह युद्ध करना ही नहीं है, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। और गृह युद्ध कोई बाहुबल की लड़ाई है या ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है? कौन सी लड़ाई है? ज्ञान के शस्त्रों की। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई है। लेकिन जब बुद्धि में ज्ञान पूरा रहता नहीं है, अलौकिकता रहती नहीं है, तो हर एक की अर्जुन जैसी स्थिति हो जाती है कि मुझे तो कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है, ये ब्राह्मण परिवार में लड़ाई झगड़ा करके ना मैं विजय चाहता हूं, ना मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूं, और क्या करेंगे अतीन्द्रिय सुख वगैरह कुछ नहीं चाहता हूं, मैं वैकुंठ का सुख संगम युगी स्वर्ग भी नहीं चाहता हूं। रामायण में क्या बोला तुलसीदास जी ने, करते डारी परस मनि देही, काच की रच बदले में लेही। करते डारी परस मनि देही। परस मणि, जो पारस पत्थर है, उसका जो गायन है, उसका गायन क्या है? जब पारस जो है पत्थर लोहे से स्पर्श हो जाता है, तो क्या हो जाता है? जब लोहे से स्पर्श हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। तो जहां तेरे को पारस
पत्थर परमात्मा मिला हुआ है, मिल सकता है, उसके बदले में आप क्या इच्छा रख रहे हो? कांच की रच बदले में ले ही, मतलब आपको उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसको ठोकर मार रहे हो। और कांच की रच बदले में ले ही, मतलब कोई कांच की चीज है, उसको ज्यादा महत्व ले रहे हो। तो अर्जुन को पता ही नहीं है कि उसका जो सखा है वो स्वयं भगवान है। और ये जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध में ये उसका क्षत्रिय धर्म है। और आत्मा न मरती है न मारी जाती है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान देने वाला स्वयं ईश्वर उसके साथ है, लेकिन अर्जुन तो उसकी वैल्यू ही नहीं समझता। अर्जुन बोल रहा है मुझे तो कोई कल्याण नहीं दिखाई देता ये लड़ाई करके, और मैं ना विजय चाहता हूं ना स्वर्ग का सुख चाहता हूं। तो परमात्मा आके जो विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है, जो संगम युगी स्वर्ग का सुख देने के लिए आया हुआ है, शाश्वत सुख, जिसको उसकी वैल्यू नहीं है, वो क्या करेगा? ये देह के संबंधी इनमें फंसा रहेगा, इनके बारे में ही सोचेगा, इनका मोह त्याग नहीं पाएगा। जिसको वैल्यू का पता है वो तो नष्टो मोहा का प्रूफ तुरंत दे देगा। तो बाबा ने मुरली तारीख 15 जुलाई 2008 में बोला है, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया, यह भी ड्रामा की भावी है। क्या हो जाता है? मित्र संबंधी, रिश्तेदार, अपने परिवार वाले, उनका मुंह देख लिया तो लट्टू होकर बैठ गए। जो ईश्वरीय सेवार्थ हमने डिसीजन ली थी, समझो कोई बड़ी डिसीजन ले ली या ऐसे ऐसे ईश्वरीय सेवा करेंगे, घर वालों को पता चल गया, मित्र संबंधियों को पता चल गया, घर वालों ने विरोध करना चालू कर दिया। तो जब घर वालों की बातें सुनते हैं हम, उनकी लौकिक परेशानियों को सुनते बैठते हैं, तो उनके मोह में आ जाते हैं, मोह घेर लेता है। यह भी ड्रामा की भावी है, बाबा ने मुरली में बोला। जिसका जितना भाग्य होगा उतना ही पुरुषार्थ वो करेगा, नहीं तो लौकिक संबंधियों के मोह में फंसा रहेगा। जो माला में उच्च पद पाने वाले होंगे, उनके लिए बाबा ने क्या बोला है? क्या बोला? लौकिक संबंधियों से पूछेंगे वो राय नहीं, कुछ लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। क्या बोला माता जी? बोलो बोलो। पूछना है ना उनके मत पर चलना। ये गीता खंड का पॉइंट है मुरली का, इसको रट लो। बहुत हो गया कि लौकिक और अलौकिक का तोड़ निभाओ। तोड़ निभाते निभाते कितने साल हो गए? कुछ हो रहा है? उनके बुद्धि में फर्क पड़ रहा है? ज्ञान को धारण कर पा रहे वो जीवन में? हाँ जी। हमारा नुकसान हो रहा है। एक परिवार में एक ही राजा होता है, बाकी आएंगे स्वर्ग में तो भी प्रजा में आने वाले। बाबा ने बोला प्रजा कोई पुरुषार्थ करती नहीं है, और पुरुषार्थ पवित्रता का पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको करती ही नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनके चक्कर में हम अपना राजा पद गवा दे तो नुकसान हो गया ना बड़ा भारी। फिर बाद में वो क्या बोलेंगे? अरे आपको तो ज्ञान था, हमें तो ज्ञान नहीं था, आपने क्यों नहीं किया? आपको तो सच्चाई पता थी,
आप क्यों हमारे प्रभाव में आ गए, आप क्यों पीछे हट गए, है ना। ऐसे भी ग्लानि करेंगे फिर आगे चल के। तो फिर पछतावा क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अर्जुन जैसी स्थिति नंबरवार पाठधारियों की है। तो पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहता है धर्म युद्ध में ये जो विधर्मी है, जो मेरे सगे संबंधी है, इनको अनिश्चय की मौत मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। ज्ञान के बाण मारेंगे बड़े बड़े तो अनिश्चय होंगे, धाराशायी होंगे। तो ये ज्ञान के बाण भी क्यों मारने हैं, कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। कृष्ण, इधर कृष्ण नाम आया है, कृष्ण माना आकर्षण करने वाला शिव बाबा थे, कामादिक शत्रुओं को खिंचाई करता, जो कामादिक शत्रु को खींच लेता है। तो बोलता है कि मैं तो विजय भी नहीं चाहता, स्वर्गीय राज्य भी नहीं चाहता और अतीन्द्रिय सुख भी नहीं चाहता मैं। न च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आहवे शब्द को याद रखना धर्म युद्ध में। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हत्वा स्वजनम, उनकी हत्या करके इस धर्म युद्ध में मुझे क्या लाभ होगा, क्या कल्याण होगा। ठीक है, अभी अगला श्लोक, पहले अध्याय का 32वां श्लोक, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 32। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। किम नो राज्येन गोविंद। किम माना क्या, नो माना हमको, हमको राज्य से क्या, मतलब राज्य से हमको क्या लाभ है, राज्य मिले नहीं मिले क्या। किम किम भोगेर जीवितेन वा, अथवा ये जो दिव्य भोग है, अथवा ये जो स्वार्थी जीवन है, इससे भी क्या लाभ। सामने वालों को मारो और फिर सत्ता ले लो अपने हाथ में, ये तो स्वार्थी जीवन है, इससे क्या लाभ। तो अर्जुन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। विधर्मियों का विनाश, सत्य सनातन धर्म की स्थापना, और उसमें जो दैवी गुणों वाले जो मनुष्य आत्माएं, उनके द्वारा नई सृष्टि का संचालन, ये श्रेष्ठ लक्ष्य रखना जीवन में, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये कोई स्वार्थ है क्या। अरे ये भौतिक दुनिया, आकर्षण वाली दुनिया, जहां खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें मिल सकती है, ढेर सारे पकवान मिल सकते हैं, पैसा, गाड़ी, मकान, ऐशो आराम के साधन, सारी चीजें इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसके बावजूद वो न करके अगर हम परमार्थ कर रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे, आत्मा का अभ्यास कर रहे, भौतिक सुखों को ठुकरा रहे, उससे वैराग्य ले रहे, डिटैच होके कर्म कर रहे, तो फिर उसको स्वार्थी जीवन कहेंगे। लेकिन अर्जुन की
ज्ञान की कमी होने की वजह से अर्जुन को लग रहा है अरे ये तो स्वार्थी जीवन है, इनको मारकर फिर राजगद्दी भोगना। जैसे ज्ञान में न चलने वाले जो सगे संबंधी है वो भी यही बात कहते हैं, अरे क्या तुम्हारा ज्ञान, तुम भी तो स्वार्थी हो सारे के सारे। बोलते ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा, हमको बड़ा पद मिलेगा, उसके लिए कर रहे हो। उनको पता नहीं ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ है। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो भौतिक सुखों में उलझे हुए होते। जो रथ के अर्थ किया जाता है वो स्वार्थ है। यह रथ के अर्थ नहीं, सारे विश्व के कल्याण के लिए, ऐसी दुनिया लाने के लिए जहां शाश्वत सुख और शांति और सनातन धर्म की संस्कृति हो। ये जिसका लक्ष्य है उसको स्वार्थी कैसे कहेंगे। लेकिन अर्जुन की ज्ञान की कमी थी तो वो बोला कि ये तो भोग विलास, ये स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, इस राज्य से क्या, किम नो राज्यन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा, ये भोगों से और स्वार्थी जीवन से क्या लाभ। फिर उसके बाद बोला पहले अध्याय का 33वां श्लोक, एषा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। एशाम मना जिनके, अर्थे मना लिए, जिनके लिए, कांक्षितम, कांक्षितम मना चाहना, इच्छा करना, जिनके लिए ये राज्य और भोगों और सुखों को चाहा है। अर्जुन कहता है मैंने जिनके लिए ये राज्य भोग और सुख को मैं इच्छा रख रहा हूं, एषा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। नो मना हमने, हमने ये जो इच्छा रखी है, जो चाहना रखी है, जिनके लिए हम ये राज्य भोग और सुखों को चाहा है, उनकी क्या हालत है। तो इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। तो जिन संबंधियों के लिए हमने ये राज्य भोगों और सुखों को चाहा है कि यह हमें प्राप्त करना है, वो जो संबंधी है हमारे, वो क्या बन गए अभी, दुश्मन बनकर प्राण, प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, और धन धाम को त्याग कर ये धर्म अधर्म के युद्ध में जमकर खड़े हुए। कैसे खड़े हुए, जमकर, अवस्थिता, अवस्थिता माना खड़े हुए। तो इमे अवस्थिता, युद्ध में जमकर खड़े हुए ये जो संबंधी है, जिनसे हम ये राज्य लेना चाहते हैं और भोग और सुख को हमने चाहा है कि हस्तिनापुर की गद्दी हमारे पास आएगी, सारा साम्राज्य हमारे पास आएगा। वो सारे के सारे जो संबंधी है, कौरव है, वो तो दुश्मन बनकर अपने धन धाम को त्याग कर प्राणों की बाजी लगा के इस धर्म अधर्म के युद्ध में खड़े हुए जमकर। बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है 22 जुलाई 1972 के, मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है। मतलब जब लौकिकता आ जाती है। अगर हमेशा अलौकिकता रहे, आत्मा का ज्ञान रहे और आत्मा के आधार से हमारे संबंध रहे। कोई कोई ऐसे है
एडवांस ज्ञान में भी एक दूसरे में लटक पड़ते हैं, ज्ञान की गहराई को समझते नहीं है और ऐसो ऐसो से संबंध जोड़ लेते। कोई बिजनेस कर लेंगे पीबी के साथ, कोई मकान दुकान का बिजनेस कर लेंगे, कोई धंधा धोरी कर लेंगे। अभी यहाँ जो ब्राह्मण परिवार है, यहाँ अच्छे से अच्छे देखने तो यहाँ देखो, और गंदे से गंदे देखने वो तो यहाँ ही देखो। तो सब तरीके के सैंपल है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। शंकर जी की बारात निकलती है ना, जो रुद्रगण दिखाए, रुद्रगण प्रेतगण कैसे दिखाए, देखा है शंकर जी की बारात में? लूला, लंगड़ा, काना, टेढ़ा मेढ़ा, सब तरीके के भूत प्रेत सारे इकट्ठा होते हैं। तो अगर हम ज्ञान से संबंध न रख के ईश्वरीय परिवार के अंदर अगर दूसरे दूसरे स्वार्थ युक्त संबंधों से उनसे कनेक्शन रखेंगे और फिर बाद में उन्होंने हमको धोखा दे दिया, तो हम बोलेंगे अरे ये कैसा बाबा का ज्ञान है, ज्ञान को गलत ठहराएंगे। हमारी क्या गलती है वो नहीं देखते हम। हमारी गलती क्या है कि हमने उनसे कौन सा संबंध जोड़ा, धंधाधोरी करने का, जबकि भगवान ने स्वयं बोला है सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो हमने खुद श्रीमत की बरखिलाफी की, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, और हम आपस में ज्ञान के आधार से एक दूसरे से संबंध रखने के बजाय पैसों का लेन देन, व्यापारिक संबंध रखे, तो धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो लौकिकता जब आ जाती है, अलौकिकता को भूल जाते हैं, तो चोट खाते हैं। तो अव्यक्तवाणी में बोला है मोह तब आता है जब स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। मुरली तारीख 24 अगस्त 1975 में बोला है लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, अक्ल सारा चट हो जाता है। अक्ल क्या हो जाती है? चट हो जाती है। तो सारा मित्र संबंधियों में लव चला जाता है। तेरी अक्ल क्या घास खाने गई थी? बड़ा से बड़ा ईश्वरीय सेवा का पुरुषार्थ ठुकरा देते हैं और लौकिक संबंधियों की, मित्र संबंधियों की, परिवार वालों की बातों में आ जाते हैं और अपने भाग्य को ठोकर मार देते हैं। होता है ना, कभी कभी गोल्डन चांस आया रहता है ईश्वरीय सेवा का, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य बनेगा। कोई अपना धन संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगा सकता है, कोई अपनी कन्या को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर सकता है। लेकिन क्या करते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं। मित्र संबंधियों आदि में लव चला जाता है और अपने भाग्य को ठोकर मार देते हैं। अक्ल सारी चट में चट हो जाती है। ये मोह कितना बड़ा नुकसान कराता है। संगम युग में जो पुरुषार्थ करते हैं उसका भाग्य 21 जन्म तो मिलता ही मिलता है, और 21 जन्मों के आधार पे 63 जन्म भी मिलता है। वह कौन सा ब्याज होता है? कौन सा ब्याज मिलेगा? सतयुग त्रेता युग में तो ब्याज मिलेगा, और द्वापर युग कलयुग में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, कम, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज मिलेगा द्वापर युग कलयुग में। सारा इंश्योरेंस हम अभी संगम युग में कर रहे हैं।
संगम युग में बोला कि चलो हम इस बार प्रीमियम ही नहीं भरेंगे, एक इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। ईश्वरीय सेवा का जो भाग्य बनाना है वो नहीं बनाएंगे तो उधर घाटा पड़ेगा ना, उधर मैच्योरिटी अमाउंट और वो इंटरेस्ट सारा कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट भी कम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कम, चक्रवृद्धि ब्याज भी कम मिलेगा द्वापर युग कलयुग में। सारा यहां फीडिंग होता है। तो अर्जुन ने बोला कि ये जो मेरे संबंधी है इनको मार कर मैं ये जो भोग और सुखों को चाहता हूं, लेकिन वही ये सारे मेरे दुश्मन बनकर प्राण और धन धाम का त्याग कर कर इस युद्ध में जमकर खड़े हुए। फिर 34वां श्लोक देखते हैं। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। आचार्य द्रोणाचार्य वगैरह जो भी है, पितर, पितर माना काका, पितामह, पितामह माना भीष्म आदि बाबाए, पुत्र क्या बोला है, पुत्र, और उसी प्रकार तथैव मातुला, मातुला माना मामा, श्वशुरा माना ससुर, ये अनेक तरीके के संबंधी है। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अभी आपने अपने जीवन में देखो कौन कौन आड़े आ रहा है ईश्वरीय सेवा का पुरुषार्थ करने में। किसी के आड़े ससुर आ रहा होगा, किसी के आड़े सास आ रही होगी, किसी के आड़े चाचा काका आ रहे होंगे, किसी के आड़े पुत्र आ रहा होगा, पुत्र का मोह, किसी के आगे आड़े मामा आ रहा होगा, किसी के आड़े साले आ रहे होंगे। साले भी आते हैं ना कभी कभी किसी के आड़े। हाँ जी भास्कर भाई, किसी के आड़े साले भी आ जाते हैं। सभी अलग अलग प्रकार के, किसी के आड़े तो पति भी आ जाता है, किसी के आड़े पत्नी आ जाती है, किसी के आड़े बच्चे आ जाते हैं, किसी के आड़े भाई बहन आ जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के ये जो संबंधी है ये हमारे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न रूप में माया का विघ्न बनकर आते रहते हैं। और अगर हमारा बुद्धि योग उनसे जुड़ गया और उस मोह के वशीभूत हो गए तो क्या होता है नुकसान। तो ईश्वरीय सेवा का जो भाग्य मिलना चाहिए, संगम युग में जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति न होके घाटा हो जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली 30 मार्च 1969 में बोला है, बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है, काका चाचा मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। बाप समझाते हैं वे सब व्यभिचारी प्यार नहीं, जैसे मार है। वह सब वह क्या है, प्यार नहीं जैसे मार है। तो ये जो प्यार का दिखावा करते हैं कलयुग में, वो प्यार नहीं है, मार है। दुखी होते रहते हैं, प्यार करेंगे और उन्हीं से दुखी होंगे। अभी भी ज्ञान में चलने वाली ऐसी ऐसी माता है, बच्चे बड़े हो गए विदेशों में चले गए तो भी ऐसे ऐसे उनसे मोह लगा रहता है पूरी तरीके से। बाबा ने बोला ये प्यार है, ये तो मार है। तो इस पुरानी नारकीय दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। मुरली तारीख 6 अप्रैल 1988। तो ये अनेक अनेक संबंध बताए। सतयुग में ये कोई भी प्रकार के लौकिक संबंध होते नहीं है। चाचा काका मामा ताऊ मौसी ऐसे अनेक संबंध नहीं होते। माता पिता और बच्चे ये एक ही संबंध होता है। तो
इसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है संगम युग में। अभी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी अनेकों की चिरोली करते रहेंगे तो पतन में जाएंगे, और एक से संबंध रखेंगे संगम युग में तो उत्थान होगा, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अध्याय का 34वें श्लोक में तो सारे संबंध गिना दिए, कौन से संबंध दिए जो अर्जुन को मोह में बांध रहे। अर्जुन जिससे मन जिसका व्यथित हो चुका है, वो बोल रहा है इनको मारकर भी मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा है, ये राज्य मिलकर भी क्या लाभ है, और ये सुख और ये भोग चाहकर भी क्या लाभ होने वाला है। ये भी सारा धन धाम वगैरह सब कुछ त्याग कर युद्ध के लिए जमकर खड़े हुए हैं, लेकिन ये सारी चीजों का क्या लाभ है। अर्जुन का मन व्यथित व्याकुल हो चुका है। पहले अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलता है देखते हैं। एतान हंतु मिच्छामि ज्ञतोपि मधुसूदन। एतान हंतु इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। किम माना क्या, किम माना क्या, मही कृते, मही माना पृथ्वी और मही कृते माना पृथ्वी के लिए। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, महिम, महिम में बोलते हैं, मही बोलते हैं। तो घ्नता, घ्नता माना वार करते हुए भी, पृथ्वी के लिए तो क्या त्रैलोक्य राज्यस्य, ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। एतान न हंतु मिच्छामि, मैं क्या नहीं करना चाहता इनको, हंतु माना मारना, न हंतु माना मारना नहीं चाहता मैं, मेरी इच्छा ही नहीं है इनको मारने की। ये त्रिलोकी का राज्य, तीनों लोक, सुखधाम, दुखधाम और तीसरा कौन सा, शांतिधाम, तीनों लोकों का राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तो अर्जुन कहता है कि ये मधुसूदन, मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले कामहंता शिव बाबा, मधु नाम का एक जो दैत्य था, वो मधु अर्थ है काम विकार से संबंधित। जो काम विकार होता है वो बहुत मीठा होता है, जैसे मिठाई खाती है ना, उसमें जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, वैसे काम विकार में सुख मिलता है। लेकिन है वो दैत्य, जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, ये बड़ा शत्रु है, इसको त्याग दे, जही मार डाल उसको। तो इस मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाला कौन है, सबसे पहले पहले ये तो शिव बाबा है। तो अर्जुन कहता है, हे शिव बाबा, मुझ पर वार करते हुए भी ये सब जो मेरे संबंधी है वो मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। तो मैं पृथ्वी के लिए तो क्या, मेरे अंदर इतना प्यार है इन लोगों के लिए कि त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता।
क्या मारना नहीं चाहता? अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत मारना नहीं चाहता। तो अर्जुन का तो यही ओपिनियन बन रहा है कि इन्होंने मेरे ऊपर वार भी किया तो भी क्या प्रॉब्लम है। जैसे परिवार वाले वार करते हैं ना, हम कोई ईश्वरीय सेवा करना चाहते हैं तो उसमें क्रोध में आके या लालच में आके उल्टी पुल्टी शब्दों के वार करते, तो अर्जुन जैसे जो पाठधारी है, जो फेल हो रहे, वो क्या सोचते हैं, अरे चलो कुछ भी, ये लोग वार भी करे मेरे ऊपर तो ये मेरे है, मेरे ही रहेंगे। लेकिन बाबा ने क्या बोला, ये तो अंतिम जन्म के तमोप्रधान पुरुषार्थ के ये संबंधी है। ये कोई आपके 63 जन्मों के या 21 जन्मों के सहयोगी नहीं है, जन्म जन्मांतर के। तो अर्जुन का सोचना तो गलत था कि ये मेरे ऊपर वार भी करे तो भी मेरे है, मेरे ही रहेंगे। तो पृथ्वी के लिए तो क्या, मेरे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है कि त्रिलोकों का, तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल रहा है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र इनके खिलाफ नहीं चलाना चाहता। तो कैसे देख रहा है वो? देह को देख रहा है। आत्मा को देख पा रहा है क्या? अलौकिकता को देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है। देह में फंसा हुआ है, लोहे की जंजीरें और सोने की जंजीरियों में फंसा हुआ है। बाबा ने मुरली तारीख 26 मार्च 1999 में बोला है, अभी तो सब पतित है, इसलिए पांच तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। कि पांच तत्वों का जो शरीर का पुतला है, इससे मोह हो गया है, इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। एक का 35 हो गया। या तो चाहे वार भी करे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इनको मारना नहीं चाहता। ना मुझे त्रिलोक का राज्य चाहिए, ना पृथ्वी का भोग चाहिए। ये पहले अध्याय का 35वां श्लोक। नेक्स्ट चलो 36। नियत्ते धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतताइन। जनार्दन, जन मन मनुष्य, लोग। जो मनुष्यों द्वारा जो प्रार्थना की जा रही है परमेश्वर को कि हमको दुखों से मुक्ति दे दो, तो जनार्दन माना ऐसा ईश्वर जिसको सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको दुखों से मुक्ति दे दो, वो है जनार्दन, मुक्तेश्वर, शिव शंकर भोलेनाथ। कब प्रार्थना करते हैं कि हमको दुखों से मुक्ति दे दो? जब आर्त पीड़ित हो जाते, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते, बड़े बड़े भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, बड़े बड़े एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स का विस्फोट होगा,
तब जो हालत होगी दुनिया में, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स होंगे, तब सारे मनुष्य उस परमेश्वर के पास बड़े दुखी होके, व्याकुल होके, पीड़ित होके, आर्त होकर उसके पास प्रार्थना करेंगे कि ये मुक्तिदाता, ये मुक्तेश्वर हमें दुखों से मुक्ति दे दे। तो ऐसा ईश्वर जब सारे मनुष्य उसके पास दुखों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, वो है जनार्दन। अर्जुन ने बोला, ये जनार्दन निहत्य धार्त राष्ट्रान, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, ये कांग्रेसी सारे के सारे कौरव, काव काव करने वाले, कौओं की तरह शोरगुल करने वाले। कौवा क्या करता है? गंध खाता है। कौन सी गंध खाता है? ये जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुले हैं ना, इसमें विषय विकारों की गंध खाने वाले। और कैसे है ये सारे धृतराष्ट्र के बच्चे? ये प्रजातंत्र वाले पूंजीवादी है। सारे राष्ट्र की धन संपत्ति इन्होंने अपने हाथ में इकट्ठा करके रखी हुई है। तो ये जो धृतराष्ट्र के ये जो पुत्रों को मारकर भी, निहत्य, निहत्य माना इनको मारकर भी, का प्रीति, का माना क्या, हमें क्या सुख होगा, प्रीति माना सुख, स्यात, स्यात माना होगा। अर्जुन कहता है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या सुख मिलेगा। निहत्ते धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्यात जनार्दन, हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है इनके पुत्रों को मारकर भी। क्योंकि अर्जुन का मोह आ गया उनके ऊपर। उसने लौकिकता से देखा कि ये मेरे जो चाचा है, इनके चाचा नहीं, ताऊ, मतलब मेरे पिताजी के जो बड़े भाई है उनके बच्चे ही ये। धृतराष्ट्र बड़ा था ना, पंडु उससे छोटा था। तो धृतराष्ट्र के ये बच्चे हैं, तो लौकिकता आ गई ना। आत्मा को नहीं देखा ना, अलौकिकता से नहीं देखा, देखा मेरे भाई है। या ज्ञान मार्ग में कोई लौकिक संबंधियों का जो रिश्ता है वो तो खत्म हो जाता है। या कोई ज्ञान में चल रहा है, वो बोले देखो मेरे पापा आ गए, मेरी मम्मी आ गई, वो ज्ञान युक्त है, तो पापा को भी आत्मा करके देखेंगे तो पापा बोलेंगे क्या? बोलेंगे, उनका नाम लेकर बोलेंगे राजू भाई आ गए, प्रशांत भाई आ गए। और मम्मी को मम्मी बोलेंगे या माता बोलेंगे? हा? तो लौकिकता में आ जाते, फैमिलियरिटी में आ जाते, ज्ञान में चलते हुए फैमिलियरिटी में आ जाते। और फैमिलियरिटी आने में आने की वजह से मार खा लेते, सारा पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। तो अर्जुन भी फैमिलियरिटी में आ गया और बोलता है ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी मुझे क्या सुख मिलेगा। भगवान को बोलता है पापम एव आश्रयत अस्मान हत्वा एतान आतताइन, इन बच्चा बुद्धि और बेसमझ आतताइयों को मारकर तो हमको पाप ही लगेगा। क्या लगेगा हमको? जान माल से इनको मार दिया तो हमको पाप ही लगेगा सबको। ये बेसमझ और बच्चा बुद्धि, ये जो आतताई है, इन सबको जान माल से मारकर हमको पाप ही लगने वाला है।
अर्जुन के अंदर आत्मग्लानि आ गई। वो बोलता है ये सारे तो चलो बेसमझ है, बच्चा बुद्धि है, जबकि अर्जुन को पता नहीं वो खुद ही बच्चा बुद्धि है, उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। और अर्जुन समझ रहा है धृतराष्ट्र के पुत्रों को कि वो बच्चा बुद्धि है और वो बेसमझ है, भले वो आतताई है, इनको हम अगर जान माल से मार भी देंगे तो हमारे ऊपर पाप लग जाएगा। बोलता है जो छोटे होते हैं वो गलती करते हैं तो सजा किसको होती है, होनी चाहिए बड़ों को होनी चाहिए। तो बोलता है कि वो तो छोटे ना समझ है, बेसमझ है, हमने अगर इनको मारा, हमें तो समझ है, तो हमारे ऊपर पाप लग जाएगा। ऐसे अर्जुन का ज्ञान की गहराई न होने की वजह से पहले अध्याय में अर्जुन का मन इस तरीके से व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, वो समझ बैठता है कि मुझे तो पाप लगेगा। लेकिन आत्मा ना मरती है ना मारी जाती है, और क्षत्रिय धर्म है, सत्य स्थापन करने के लिए असत्य का विनाश होना जरूरी है। धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का जीतना जरूरी है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? जो मुरली और अव्यक्त वाणियों के जो महावाक्य है उसके ऊपर चलना ही धर्म है, उसको अपने जीवन में फॉलो करना ही धर्म है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अधर्मी है, विधर्मी है। तो उसको ज्ञान के बाण मारे तो आपके ऊपर पाप लगेगा क्या? अरे उल्टा भाग्य बन जाएगा उसका। कोई गलत कर रहा है, अधर्म फॉलो कर रहा है, उसको हम देखते रह गए। पाप देखते रहना गलत है, उसको अलर्ट करना जरूरी है, उसको ज्ञान के तीर मारना जरूरी है। मुरली तारीख 18 सितंबर 1973 में बाबा ने बोला है बच्चा धक्का खाता है, चोट लगती है तो दिल में दुख होता है, इस बेचारे को चोट लग गई। भला अपनी गलती से गिर पड़ते हैं, फिर भी माँ बाप गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। बच्चे गिर पड़ते हैं गलती से, फिर भी माँ बाप उसको प्यार करते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही समझ बैठा है, यार ये तो छोटे बच्चे ना समझे, चलो हम तो समझदार है, हम इनको मारेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा। अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। जो अकल्याण कर रहा है उसको भी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो। आप मास्टर क्षमा के सागर हो ना। यहाँ ये जो दोनों मुरली के वाक्य दिए हुए ये इसको तो साबित करते हैं, लेकिन गलत वाक्य दिए हुए। यहाँ इस संदर्भ में वो टैली नहीं करते ये महावाक्य, क्योंकि यहाँ तो अर्जुन तो मोह में आकर गलत डिसीजन ले रहा है और गलत चीजें समझ बैठा है। लेकिन ये जो मुरली के महावाक्य डाले जा रहे हैं यहाँ पे, ये गलत डाले यहाँ पे। कल्याणी के ऊपर तो कल्याण करना ही है, अकल्याण जो अकल्याण करने वाला है उसके ऊपर भी कल्याण करो, क्षमा करो। अभी यहाँ फिर अर्जुन की साइड ले रहे हो आप। मुरली का भी मुरली का जो ज्ञान है वो ज्ञान गहरा है। अर्जुन तो पहले अध्याय में गलत था। अर्जुन तो बोलता है मैं कैसे मारूं इनको, ये आतताई है, फिर भी मेरे ऊपर पाप लगेगा, मैं इनको मारूंगा तो भले ये अकल्याणकारी है, मुझे कल्याण ही करना है, ये अर्जुन की सोच है। लेकिन बाबा ने तो बोला है महाभारत गृह युद्ध से पसार हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुलते, ये वाक्य इधर होना चाहिए। अर्जुन की गलती दिखानी है मुरलियों के अनुसार। अर्जुन को उसका जो व्याकुलता है, उसकी जो कमजोरी है, इसको सपोर्टिंग कोई महावाक्य कहीं से भी उठा के इधर डाल दिए। ये जिसने भी किताब में ये चीज की है उसको वेरीफाई करना चाहिए, ये चीजें गलत है।
इससे तो अर्जुन की नपुंसकता को, अर्जुन के हिजड़ा वृत्ति को, षंडपना को आप सपोर्ट दे रहे हो मुरली और अव्यक्तवाणियों से। जबकि बाबा का जो ज्ञान है उसको ये चीज टैली नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक ले लीजिए, इसका ये जो दोनों महावाक्य यहां टैली नहीं हो रहे। तो अर्जुन का कहना है उनको मारकर भी मैं कैसे सुखी होगा, इन आतताइयों को मारकर तो मुझे ही पाप लगेगा। ये मारना कोई शरीर की हत्या करने की बाहुबल की बात तो है नहीं, ये ज्ञान की युद्ध की बात है। और अधर्मी का विनाश होना है तभी सद्धर्म और स्वर्ग स्थापन होगा, नहीं तो माला तैयारी नहीं होगी, सूर्यवंशी प्रत्यक्ष नहीं होंगे, कौन विधर्मी कौन सूर्यवंशी पता ही नहीं चलेगा। मारना तो पड़ेगा ही। पहले अध्याय का 37 श्लोक, तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् मना इसलिए, अर्हा न अर्हा माना योग्य नहीं है। बोलते हैं ना अर्हता, अर्हता मतलब पात्रता, योग्यता। अर्ह माना योग्य, न अर्ह माना योग्य नहीं है। हत्वा माना मारकर, हंतु माना भी मारकर। तो अर्जुन का कहना है कि भाई पाप लगेगा, तो इसलिए ये जो विधर्मी है, ये विधर्मी जो मेरे संबंधी है, जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति को धर के बैठे हुए, इस पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं है। क्योंकि क्या है, ये पूंजीपति धृतराष्ट्र को मारना न अरहा, योग्य नहीं है इनको मारना। हंतुम तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्, इनको मारना योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये स्वजन जो है हमारे, इनको मारकर हम सुखी कैसे होंगे। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। एक तो पहले बोलता है कोई कल्याण नहीं है इसमें, और ये राज्य क्या करूं मैं, इसका क्या लाभ। मैं तो त्रिलोक का राज्य भी ठुकराने के लिए तैयार हूं। ये भोग, ये सुख नहीं चाहिए मुझे। और बाद में बोलता है इनको मारकर तो पाप ही लगेगा। भले वो वार करे चलेगा, वो मेरे अपने ही है, कितना मोह है। और बाद में बोलता है इन स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। और ये मारना योग्य नहीं है, मतलब न्याय पूर्वक नहीं है, ये अन्याय है। भाई जी, माफ कीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी कि ये जो ऊपर वाला श्लोक है जिसके ऊपर हम बात, जो अव्यक्त वाणी जो दी है इसमें गलत दी है, लेकिन तो भाई जी ये तो अर्जुन ही तो बोल रहा है ना ये बात, तो अर्जुन के हिसाब से ही उन्होंने अव्यक्त वाणी का पॉइंट डाला हुआ है ये कि कल्याणकारी का भी कल्याण करना है। अच्छा, तो अर्जुन का जो पहले अध्याय का विषाद योग है उसको बाबा का ज्ञान टैली करता है। मतलब अर्जुन सही था। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, ये जो मुरलिया और अव्यक्त वाणी को हम भगवत गीता से टैली कर रहे हैं। जो भगवत गीता में अर्जुन की कायरता है और नपुंसकता है, ऐसे कायर और नपुंसक बनो, ये सीख मुरली और अव्यक्त वाणी दे रही है क्या? अकल्याणी के ऊपर भी कल्याण करना चाहिए, ये पॉइंट यहां टैली नहीं होता है।
ये अलग बात है। यहाँ अर्जुन कायर बन रहा है, नपुंसक बन रहा है, हाँ? अर्जुन पीछे हट रहा है, पीठ दिखा रहा है, और उसको सपोर्टिंग महावाक्य डाल रहे हैं ये लोग। उल्टा ये महावाक्य डालना चाहिए कि युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते सूर्यवंशी, ऐसे महावाक्य डालने चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है कि सूर्यवंशी जो बाप के बच्चे, वो हमेशा तैयार रहते कि माया को चैलेंज देते कि आप आह्वान करते हैं कि आप आओ और हम आपसे विजय पहनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये महावाक्य डालना चाहिए। जबकि अर्जुन ने, ये मुरली के महावाक्य, जबकि अर्जुन उसके महावाक्यों का पालन न करके उल्टा नपुंसक बन रहा है। हम मुरली के ज्ञान को भगवत गीता के ज्ञान से टैली कर रहे हैं। अब मुरली की जो बातें, जो शिव बाबा ने हाईएस्ट स्वर्ग स्थापना करने के लिए दी है, मुरली की बातों में शिव बाबा ने ये नहीं बताया कि मोह में आओ, अर्जुन जैसे कायर बनो, अर्जुन जैसे ऐसा सोचो कि है ना ये नहीं करना है करके। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे जब निगेटिविटी भगवान उसकी दिखा रहा है, उसकी निगेटिविटी को आप मुरलियों से, अव्यक्तवाणियों से सपोर्ट दे रहे हो। उसकी निगेटिविटी को मुरली और अव्यक्तवाणियां कभी हमें निगेटिविटी सिखाएगी क्या? गीता का जो अर्जुन का जो विषाद योग है, जो मोह में आके वो नीचे जा रहा है, उसको सिखाएगी क्या मुरली अव्यक्तवाणियां? वहां वो डालनी है क्या हमें, उसको सपोर्ट लेके उसकी निगेटिविटी को, कि हाँ मुरली और अव्यक्तवाणी भी ऐसी ही कहती है करके? समझो आप उसको, बाद में समझो, अच्छे से सोचो जो मैं कहना चाहता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। भाई जी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो ये वाणी आई है ये तो जो श्लोक आया ना उसके अकॉर्डिंगली लिया है उन्होंने। अरे वो तो फिर वही तो बात है, आपने गलत श्लोक, गलत वाणी डाली है वहां पे। आप गीता को क्या साबित करना चाहते हो कि गीता में जो बातें आई है, अर्जुन का जो निगेटिविटी का रूप है, वो हमारे मुरलियों से टैली हो रहा है? हमारे मुरली में शिव बाबा ने, भगवान ने आके, मुरलियां भगवान ने चलाई है, अर्जुन ने नहीं चलाई है। भगवान ने आके यही सिखाया कि है ना, हाँ कल्याण के ऊपर कल्याण करो, तो अर्जुन की निगेटिविटी सही थी। ये साबित करना चाहते हो आप यहाँ इस किताब के द्वारा? वाणी है ना, ये तो मुरली पॉइंट नहीं है, और उसमें ब्रह्मा की सोल जो बात करती है उसके अंदर तो वो चीज रहती है ना, मोह का कीड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सारी ये किसी ने गलत चीजें डाली है वहां पे। हाँ, कोई मोह का कीड़ा बीड़ा कुछ नहीं, गलत महावाक्यों को कुछ भी टैली करते हैं। यज्ञ में ऐसे भी है, बाबा को लेटर लिखते हैं, कोई बात लिखी रहती है बाबा को, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और बहने उस लेटर का जवाब में कोई दूसरे ही अव्यक्तवाणी के महावाक्य ठोक देते हैं। कई बार हमने देखा है, सालों सालों से बात कुछ अलग प्रॉब्लम लिखी रहती है और उधर से हेड ऑफिस से जवाब कुछ अव्यक्तवाणी के महावाक्य डाल के अलग ही आता रहता है। ढेर सारे लोगों के लेटर्स देखे, तो उसमें गलती उन लोगों की है। आप ज्ञान को अलग तरीके से जहां यूज नहीं करना चाहिए, ये भगवान की श्रीमत है मुरली और अव्यक्तवाणी, उसको अर्जुन की निगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हो आप, उस भगवान की श्रीमत को। वहां थोड़ी आपको टैली करना है, वहां आपको मूल्य, वहां ऐसे महावाक्य टैली करना है जो ये साबित करे कि ये निगेटिविटी है करके अर्जुन की, और भगवान की श्रीमत ये नहीं है। जबकि भगवान ने ऐसा कहा है। जैसे मोह के ऊपर के श्लोक जाइए आप, वो मोह में पड़ा हुआ है, और बाबा ने जो मोह के महावाक्य वो सारे दिखाए कि है ना वो गलत चीज है, और मोह जो है वो नुकसान करने वाली चीज है। तब बाबा ने उसके सपोर्टिंग महावाक्य क्यों नहीं डाले गए उधर, बताइए? एग्जैक्टली उल्टे महावाक्य डाले ना मोह से रिलेटेड, कि कैसे मोह से अकल्याण होता है और कैसे मोह से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है, अपने तकदीर को चोट पहुंचाते हैं करके। ये तो बौद्धियों के लिए ये पॉइंट है। हाँ, ये तो विधर्मियों का लक्षण है कि अर्जुन जो काम कर रहा है पीठ दिखाने वाला, उसको हम पॉजिटिव वे में मूल्य अव्यक्तवाणी से टैली करके दिखाए। ये तो कायर बनाना सिखा रहा है तो यार महावाक्य। हाँ जी, ये तो पुस्तक के अंदर जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने इन महावाक्यों को ये किया है, और विदाउट बाबा से ठीक से वेरीफाई नहीं किया है, और गलतियां है इस किताब में भी, नहीं है ऐसी बात नहीं, पहले भी इसके अंदर कुछ कुछ चीजों में मिस्टेक्स मिली हुई है,
और भगवत गीता के जो एडवांस के अलग अलग जो क्लैरिफिकेशंस हुए उसमें कई बार रिफाइनिंग हुई है। ये मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी रिफाइनिंग है, ये 5th और 6th इसमें भी है और कई चीजें हैं। अभी किसी ने नोट किए नहीं किए, लेकिन गीता का जब जब हमने अभ्यास किया है तो कई पॉइंट्स मुझे मिले हैं कि जिसमें हमें गलतियां मिली हुई है। तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक्यूरेट है, हमें उसको समझना है। हमें बाबा की श्रीमत को, ये बौद्ध भाई ने सही बोला, ये बौद्धियों की बात है कायरता वाली, वहां वो महावाक्य डालने चाहिए उल्टे। हाँ परफेक्ट, बौद्धियों के कायरता वाले महावाक्य डालने चाहिए मुरलियों के। क्षत्रियों को तो धर्म है कि अधिकार खो के बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना यह बड़ा ही धर्म है। हाँ ये करेक्ट। तो कायरता वाली बात है। हाँ तो यहाँ बौद्धियों के महावाक्य डालने चाहिए कि बौद्धियों में कायरता वाली अहिंसा होती है, वो वाले जो महावाक्य मुरली के वो उधर डालने चाहिए, ना कि अकल्याणकारी का भी कल्याण करना चाहिए, अपकारी के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। ये करके उसकी निगेटिविटी, उसकी कायरता को आप सपोर्ट दे रहे हो। कोई भी मुरली के महावाक्य का जहां कनेक्शन नहीं है वहां डालकर। चलो आगे चलो। तो तस्मात न अर्हा वयम हंतु धर्तराष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम ही कतम हत्वा सुखिना श्याम माधव। तो बोलता है कि अतः अपने संबंधियों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं है, न अर्हा योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये जो स्वजन है इनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे, इनको ज्ञान के बाण भी मारे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, ये तो दुख देने का कर्म हो जाएगा, हमें भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसी कायरता अर्जुन के अंदर आ गई। अभी यहां देखो मुरली का सपोर्टिंग वाक्य क्या दिया है। बाप कहते हैं ये दुनिया तो है ही विनाशी चीज को प्यार करने वाली, कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे चरिये बन जाते हैं। तो देखो यहां वाक्य सही डाला। अर्जुन की क्या हालत है, अर्जुन के अंदर निगेटिविटी क्या आ गई, जो विनाशी देह के संबंधी है उनके ऊपर प्यार आ गया उसको कि भाई ये मेरे स्वजन है, इनको मारने का योग्य नहीं है। तो बाबा ने बोला ये कोई कोई को जो ये बहुत प्यार होता है तो मोह में जैसे चरिये बन जाते हैं, चरिया खरिया बोलते हैं ना बाबा, तो मोह में जैसे चरिया बन जाते हैं। तो ये वाक्य एकदम परफेक्ट है यहाँ पे। हाँ तो ये उसकी चरिया क्या होता है? चरिया क्या होता है, चरिया खरिया मतलब पागल। है पागल भाई जी। पागल पागल टाइप होते हैं हाँ। कुछ भी। तो मोह में एकदम से चरिया बन जाते हैं। तो देखो अर्जुन को तो इस महावाक्य से पागल साबित कर दिया, इतना मोही हो गया कि पागल है पूरा का पूरा। विनाशी संबंधियों से प्यार करने लगा, उससे उसका मोह लग गया कि मेरे बड़े ताऊ के ये सारे पुत्र है और इनको मारना ठीक नहीं है। तो एकदम पागल सा बन गया मोह में। हाँ जी बोलिए। बोल रहा हूँ कि एक चरिया खरिया है ना, हाँ ये किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को नेगेटिव की ओर बताता है। हाँ जी नेगेटिव पर्सनालिटी होता। हाँ करेक्ट। तो यहाँ तो ये वाक्य सही साबित हो रहा है, नेगेटिव उसकी नेगेटिविटी है ये साबित कर रहा है ये कि मोह में जैसे चरिये बन जाते हैं। चलो तो ये 37 भी समझ में आ गया हमको। आगे 38 पे जाते हैं, पहले अध्याय का 38वां श्लोक। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। मित्र द्रोहे माना मित्र का द्रोह करना पाप है। पातकम, पातकम माना पाप है। कुलक्षय कृतम और कुल के नाश का दोष, और मित्रों से द्रोह करना भी क्या है, पाप है। कुल क्षय कृतम, कुल के नाश का दोष। क्षय माना नाश। अभी ये पूरा श्लोक समझते हैं। लोभोपहत चेतसा, राज्य और धन के लोभ से
नष्ट हुए चित्त वाले। क्या बोला? लोभोपहत चेतसा। ये राज्य और धन का जो लोभ है, लालच है, ये नष्ट हुए चित्त वाले। इधर लिखा है ब्रैकेट में भिखारी। ये जो आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, ये कैसी है? विदेशों से लोन लेती रहती है, रिजर्व बैंक इंडिया से ढेर सारा। जैसे भिखारी होते हैं ना, वैसी हालत हो गई। तो उसके लिए बोला लोभोपहत चेतसा। राज्य धन जो भी है कैसा प्राप्त हुआ है? वो विदेशों से लोन ले लेकर। तो ये जो विदेशों से लोन ले लेकर ये जो राज्य और धन है, ये जो प्राप्त हो रहा है, तो इसका जो लोभ है, इससे नष्ट हुए चित्त वाले भिखारी बन गए। अभी पाकिस्तान का क्या हालत है? पूरा दिवालिया है। बांग्लादेश की हालत खराब है, श्रीलंका की हालत खराब है। श्रीलंका दिवालिया बन चुका है पूरा। मालदीव मालदीव होने वाला है। मालदीव की भी हालत खराब है। इसलिए तो उसके राष्ट्रपति ने फिर से, नरेंद्र मोदी जी जब इस बार प्रधानमंत्री की शपथ विधि थी, इतना आपस में दुश्मनी होने के बावजूद वो शपथ समारोह में आया था, अभी सुलह कर ली। हाथ पर मरता क्या हाथ न गोड़ करता जोड़ रहा है। है? बाबा ने बोला जवाम जिबेत सुखम जिबेत दीनम लेके घृतम पिबेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है सुख में जियो। ऋण माना कर्जा लेते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। ये चारवाक की नीति है। जो नास्तिक होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे जब तक जीना है सुख में जियो, कर्जा उठाते रहो, घी पूड़ी खाते रहो। किसने बोला कलयुग का विनाश होने वाला है? ऐश करो भाई, ऐश करो दोस्तों दुनिया की दीवालों से, वरना मारे जाओगे इन सब बेकारों से। तो जो नास्तिक है उनके लिए तो ऐश करना ये इन इंद्रियों से विषय विकारों का भोग भोगो, ऐश करते रहो, घी पूड़ी खाते रहो, कर्जा उठाते रहो, लोन उठाते रहो। तो वैसे आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट आर्य समाजी भी क्या है? अर्धनास्तिक ही है ना। तो ये भिखारी बन चुके हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे जो चित्त वाले ये धर्म भ्रष्ट जो बने हुए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हिंसा और व्यभिचार का आधार लेते हैं। किसका आधार लेते हैं? हिंसा और व्यभिचार का आधार लेते हैं। तो ऐसे ये भिखारी चित्त वाले लोन ले लेकर, तो इनके लिए तो क्या है? लोगों के कुल के नाश का दोष और मित्रों से भी द्रोह करने में ये पाप नहीं देखते हैं। क्या बोला? यद्यपि एतेन पश्यन्ति। पश्यन्ति माना देखना, न पश्यन्ति माना नहीं देखते हैं। किसमें पाप नहीं देखते हैं? ये ऐसे लोन ले लेकर जो राज्य और धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे जो भिखारी है जैसे कौरव, तो इनके लिए कुल का नाश हो जाए या अपने मित्रों से हम द्रोह कर रहे हैं, मित्र संबंधियों से, इसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा ही वो देखते हैं। तो अर्जुन का कहना है अरे वो तो बेसमझ है, वो तो छोटे हैं, उनको तो ये समझ नहीं है। मुझे तो समझ है, मैं तो समझ सकता हूं कि अगर मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो पाप होगा, लेकिन उनको तो समझ ही नहीं है। चाहे मित्र संबंधियों को धोखा दे दो, उनके साथ द्रोह करो, विद्रोह करो, चाहे अपने समस्त कुल का नाश हो जाए इस महाभारत लड़ाई में, तो भी कोई पाप नहीं है।
उनको कुछ भी प्रकार की शर्म भी नहीं है, ना कोई ग्लानि है, आत्मग्लानि, ना कोई ये कोई प्रकार का पाप होगा ऐसा उनको लगता है। तो अर्जुन का कहना है ये जो विधर्मी है इनको तो चलो लज्जा नहीं है, ये तो ये सब कुछ करने में ये पाप भी नहीं समझते हैं, कुल का नाश भी हो जाए तो भी, और इनके अंदर वो समझ भी नहीं है, सोच भी नहीं है, ये सारे अर्धनास्तिक है पूरे के पूरे, धर्मनिरपेक्ष राज्य वाले। इनमें कौरवों के साथ साथ कौन सी सेना है? यादवों की सेना भी है। तो मुरली का महावाक्य क्या दिया सपोर्टिंग में कि अर्जुन ये जो सोच रहा है कौरव यादवों के बारे में, तो मुरली में बोला है जिन्होंने मूसल निकाले हैं, मिसाइल्स निकाले, वह भी अपने ही कुल का नाश करने एक दो को धमकी दे रहे। ये जो यादव है ये अपने ही कुल का नाश करने के लिए एक दो को धमकी दे रहे। मुरली तारीख 16 फरवरी 1974। तो कौन यादव है एक दूसरे को धमकी दे रहे अपने कुल का? अभी वो नॉर्थ कोरिया है, धमकी देता है अमेरिका महासत्ता न्यूक्लियर वेपन्स फोड़ देगा, रशिया धमकी देता है अमेरिका को। ये सारे यादव संप्रदाय है, और अगर एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे तो खुद का भी विनाश हो जाएगा। तो नीचे मुरली में बोला यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मूसल इन्वेंट की, यूरोपवासी यादवों के लिए गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा ने बोला यूरोपवासी मतलब जो नाम रूप में फंसते हैं, यूरोप नाम रूप में फंसने वाले यूरोपवासी। और जो यादव है उन्होंने क्या किया? साइंस के द्वारा मूसल की इन्वेंट की। तो मिसाइल्स की जो इन्वेंशन हुई ये किसने की? रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 में। ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है इसका अगर अच्छे से फिजिसिस्ट था, इसका अगर अच्छे से आप अगर उसका मूवी भी आया है, अगर देखेंगे समझेंगे तो उसकी जो विचारधारा थी वो कम्युनिस्ट से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? वो प्रभावित था कम्युनिस्ट विचारधारा से। माना कम्युनिस्ट विचारधारा माना नास्तिकता। तो क्रिश्चियन से कौन निकले? नास्तिक निकले। क्रिश्चियन से ही नास्तिक निकले। क्रिश्चियंस का एक छेड़ा है जिससे नास्तिक निकले, एक गिरजाघर को मानने वाले, एक भगवान को मानने वाले, और दूसरा गिरजाघर को भी नहीं मानते और भगवान को भी नहीं मानते। तो ये जो ऐसे यादव है जिन्होंने मूसल की इन्वेंशन की है, ये मूसल क्या है? ये मूसल ऐसे है जो व्यक्तिगत ग्लानि भरी हुई है बड़े बड़े पाठधारियों की। और बाबा ने बोला यूरोपवासी यादवों के लिए गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्रिश्चियंस का जो एवरलास्टिंग विनाश करने वाला बीज कौन है बताओ? वीसीडी नंबर 2702 में बोला है। कौन है क्रिश्चियंस का एवरलास्टिंग विनाशकारी बीज? कौन है? नष्ट देव। नष्ट देव जो 12वां मन का है वो एवरलास्टिंग बीज है विनाशकारियों में। तो बाबा ने बोला है ये आपस में एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और वो यादव का पार्ट बजाते हैं जिन्होंने मूसल की इन्वेंशंस की है। मूसल की इन्वेंशंस हुई है नास्तिकों से। जो क्रिश्चियन से जो नास्तिक निकले उन्होंने कलयुग के अंत में जाके फाइनली जब भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, अगर 1936 में शिव इस धरती पे आए और विनाश के सामान कब तैयार हो गए? 1945 में हुआ, 36 में नहीं हुआ, 1945 में हुआ। विनाश के साधन तैयार हो गए।
ठीक है, तो इस पॉइंट में ये जो श्लोक है 38 श्लोक में यही बोला है कि ये जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, ये जो कौरव संप्रदाय है, ये क्या करते हैं, राज्य और धन संपत्ति का मर्तबा लेने के लिए विदेशों से लोन ले लेते, कर्जा ले लेते हैं, और ये धर्म भ्रष्ट हुए, व्यभिचार में रत है, अपने कुल का नाश हो जाएगा इस महाभारत युद्ध से, और अपने मित्रों से भी द्रोह करना पड़ेगा। इसमें वो पाप नहीं देखते हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, उनको लगता है इसमें क्या पाप है। तो अर्जुन ये बात सोच रहा है कि उनको तो समझ नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ है कि इसमें पाप है। फिर पहले अध्याय का 39वां श्लोक, कथम न गेयम स्माभिया पापात अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। कथम न, कथम माना क्यों, गेयम माना विचार करे, अस्माभि माना हम, अस्मात् माना इस, निवर्तितुम माना अलग होने के लिए, निवर्तितुम माना अलग होने के लिए, गेयम माना विचार करे, कथम माना क्यों। तो अर्जुन कहता है ये जो झगड़ा हो रहा है व्यर्थ का, आपस में टकरावट हो रही है कौरव और पांडवों के बीच में, ब्राह्मण परिवार के अंदर, तो हम सब अलग होने के लिए इस पर क्यों न विचार करे, ये जो व्यर्थ का झगड़ा है इस पर क्यों न विचार करे। कथम न ज्ञेयम अस्माभि, अस्माभि माना हम, अस्मात् माना इस, तो इस पाप से हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। ये जो पाप होने वाला है कि महाभारी महाविनाश होगा संसार का, दोनों सेनाएं आपस में लड़ झगड़ पड़ेगी, तो पूरा ब्राह्मण परिवार में तहस नहस हो जाएगा। अरे शिव बाबा तो गुप्त है, तो शिव बाबा बोलेंगे देखो इन्होंने, मैं गुप्त हो गया तो इन्होंने सारा आपस में लड़ झगड़ के महाभारी महाविनाश कर दिया। तो हम अलग होने के लिए, इस व्यर्थ के झगड़े से, इस पाप से अलग होने के लिए क्यों न विचार करे। अर्जुन कह रहा है भगवान को, उसको तो पता ही नहीं, अपना सखा समझ रहा है वो उसको, उसने विराट रूप देखा कहा है, अभी पहले अध्याय में है, उसको पता ही नहीं किससे बात कर रहा है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपने सजेशंस दे रहा है, सजेशंस भी नहीं, अपनी सारी बातें बता रहा है कि इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन, क्योंकि ये कुल का नाश होने वाले ऐसे पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। अभी देखो अर्जुन कितनी होशियारी मार रहा है अपनी, भगवान सामने खड़ा हुआ है, भगवान को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन होशियारी मार रहा है, बोलता है कि ये कुल के नाश से जो पाप होगा उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि बाबा ने बोला है बालक सो मालिक और मालिक सो बालक। जब कोई चीज यज्ञ में, किसी सेवा के बारे में या किसी ईश्वरीय कार्य के बारे में बच्चों को बाबा कुछ पूछते हैं, उनसे राय मांगते हैं, तो बाबा ने बोला है बालक सो मालिक बन के राय देनी चाहिए। राय देने के बाद बाबा अगर फैसला करते हैं तो फैसला करने के बाद मालक सो बालिक बन के
उस फैसलों को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, तुरंत उसको मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि चलानी चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों नहीं बोला। तो अगर बुद्धि चलाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, तो निश्चय बुद्धि में कमी है। अभी अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, भगवान उसके साथ है और बोल रहा है कि कुल का नाश होने वाले इस पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। अर्जुन देख पा रहा है और भगवान नहीं देख पा रहा है। ऐसा ही अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग है, यह समझ है। और अर्जुन बालक बुद्धि होने के बावजूद बाप के सामने, भगवान के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जहां उसको बालक बनना चाहिए वहां वो मालिक बन के बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। और बोल रहा है कि हम क्यों ना विचार करें, भगवान के साथ बात कर रहा है, भगवान पाठधारी के साथ, हम अलग होने का। जबकि भगवान को सारा ड्रामा क्लियर है, उसको तो धर्म स्थापन करना है। शंकर का कार्य अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य सनातन सूर्यवंश की स्थापना, सनातन धर्म या सूर्यवंश चंद्रवंश की स्थापना। तो अनेक धर्मों का विनाश तो पहले एडवांस पार्टी के अंदर होगा, बाद में आधार मूर्तों की दुनिया में, और उसके बाद बाहर की दुनिया में। चैरिटी बिगिंस टू होम। हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व का सुधार। भाई जी, हाँ भाई जी, इस श्लोक में अर्जुन जानता था कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ? उसको पता था कि ये नहीं भगवान है? जानता मैं था। तो वही तो बोल रहा हूँ आपको, वो सखा समझ रहा है, अपना अपना सखा समझ रहा है। और सखा समझ के वो ये बात कर रहा है, उसको पता नहीं कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं करके। उसको बालक बन के बात करना चाहिए। जबकि पांडवों को तो युद्ध चालू होने से पहले सबको ये क्लियर ही था, युधिष्ठिर को भी क्लियर था कि आज तक जितने डायरेक्शंस दिए गए उससे हमारा अच्छा ही हुआ है। अर्जुन उसको तो अपना, यहाँ भाई जी, तो यहाँ उसको जब ये पता ही नहीं था तो उसकी तो कोई गलती नहीं है फिर, अरे गलती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको यहाँ ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। वो खाली दोस्त देख रहा है उसको, हाँ, तब वो ये सब बोल रहा है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ वो अपना सखा समझ के बैठा हुआ है और उसकी वजह से गलती कर रहा है। जब बाद में 17वें अध्याय में या कहीं उसने बोला है कि मैंने हंसी मजाक में या कहीं भी आपसे कोई भी प्रकार का वार्तालाप में उससे क्षमा चाहता हूँ, या कैसे भी किसी भी प्रकार से मैंने कुछ भी बोला हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, बार बार क्षमा मांगी है उसने। उसको पहले तो पता नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ कि वो बात कर रहा है भगवान पाठधारी से, लेकिन उसको पता नहीं है, वो अपना सखा समझ बैठा है। जैसे बाबा को भी जो ज्ञान में चलने वाले जो बच्चे हैं वो बाबा का साधारण रूप देखते हैं और बड़ी बड़ी राय देना चालू कर देते हैं, राय बहादुर बन जाते हैं। बाबा ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए, बाबा वो नहीं, ये करना चाहिए, बाबा वैसे मत कीजिए, बाबा ये करना ठीक नहीं होगा। बाबा देखते हैं बच्चे राय बहादुर बन रहे, क्योंकि साधारण रथ को देखा जाता है और उससे क्या आता है, साधारण रथ को देखने से अरे ये तो हम बता सकते हैं इनको, बाबा तो साधारण तन में आता है, तो अलौकिकता भूल जाते हैं। तो उसका शूटिंग ऐसे होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि अर्जुन क्या, अगर उसको यहां ज्ञान से टैली करे तो अर्जुन क्या बिना ज्ञान में, बिना ज्ञान लिए हुए भगवान से बातें कर रहा है क्या? उसको सखा बनाया है क्या उसने? ज्ञान तो लिए है, भट्टी भी की है, बाप के ऊपर निश्चय भी है, लेकिन सखा समझ बैठा, साधारण तन देखे मूंझ गया। मूंझ जाते हैं ना बच्चे, अलौकिकता गायब हो जाती है। तो ये तो भाई अलौकिकता जी, गायब हो जाए। एट अ टाइम बाप को भगवान ही समझना चाहिए कि और संबंधों से भी उनको देखना चाहिए? और संबंधों से भी देखना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अभी बताया ना, जब राय मांगी जाती है तो राय दी जाती है, समझा?
जब राय मांगी जाती है तो राय देनी है, मालिक बन के, बालक सो मालिक बन के। राय मांगी नहीं गई तो पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा ये सही है क्या, ये मुझे लगता है कि ये ना, ये ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं गलत हूं ना, ऐसे पूछा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि हम अलग होने का क्यों न विचार करें, कुल के नाश से होने वाले पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हो, अर्जुन देख रहा है, भगवान नहीं देख पा रहा है कुल के नाश से होने वाले पाप को। मतलब अपनी जो बालक बुद्धि है वो, हम भगवान के ऊपर अगर हमारा पूरा श्रद्धा विश्वास है तो हम जैसे चलाए वैसे चले, जहां बिठाएंगे जहां जैसे चलाएंगे, वो जो समर्पण पत्र बनता है ना उसमें लिखा रहता है, पहले लिखा जाता था, जैसे बिठाएंगे जो खिलाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, जहां बिठाएंगे। मुरली का महावाक्य है ये। लेकिन यहां क्या हो जाता है, साधारणतन देखते अपनी अपनी अकल चलाना चालू कर देते हैं। क्योंकि हमेशा जो जितने बाबा के ज्यादा कनेक्शन में आए हुए, ज्यादा संबंध संपर्क में आए, उनको देखो, भारत भर जितने भी सेंटर्स बने जिन्होंने बाबा का संग लिया है, उनको पूछो, उसके अंदर जो विधर्मी छुपे बैठे हुए वो बाबा को चलाने की भी कोशिश करते हैं, अपनी ढेर सारी ऐसी ऐसी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि विधर्मी पने के संस्कार है, वो भगवान का रूप समझ नहीं पाते हैं। कहा राय देनी चाहिए, कहा जैसे बताया वैसे तुरंत चलना चाहिए। अगर बाबा ने कोई बात भी बताई, उस आज्ञा का 10 अपनी बुद्धि चलाएंगे। अरे बाबा ने ऐसा क्यों बोला, अब बाबा ने वैसा क्यों बोला, मुख पकड़ेंगे उसका। तो इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो जो वासुकी सर्प था उसकी देवताओं ने पूछ पकड़ी। देवताएं कभी पूछते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ये तो असुरों का काम है मुंह पकड़ना, या ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों नहीं कहा, यहां तो ऐसा कहना चाहिए था। तो ये मुख पकड़ना ये विधर्मियों का, राक्षसों का काम है। तो जिसको समझ नहीं है, भगवान के उस साधारण रूप को देख के मूंझ जाते हैं, अलौकिकता भूल जाते हैं, वो बड़े बड़े राय बहादुर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी राय देने लग जाते हैं, बिना पूछे राय देने लग पड़ते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं। तो अर्जुन बोलता है हम अलग होने के लिए, इस पाप से अलग होने के लिए, ये जो महाभारी महाविनाश होकर ये जो संसार में ये जो विनाश होगा, इसका जो बड़ा पाप होगा, इससे अलग होने के लिए हम विचार क्यों न करें। निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, ज्ञेयम माना विचार करना, कथम माना क्यों न करे, कथम माना क्यों, न ज्ञेयम क्यों न विचार करे। कुल के नाश से होने वाले पाप को हम स्पष्ट देख रहे, प्रपश्यद्धि कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। तो मुरली में बोला है विसिट नंबर 408 में, गेट वे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध। कोई कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध में से पसार होने वाले नहीं है, हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे, तो बाप कहते वो स्वर्ग में भी नहीं जावेंगे। ये है पॉइंट असली जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये गेटवे है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है, ये पॉइंट है सपोर्टिंग एग्जैक्टली। देखो अर्जुन यहां देख रहा है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और इधर जो महावाक्य डाला है ये अर्जुन की निगेटिविटी है और अर्जुन ये गलत सोच रहा है, ये महावाक्य डाला है। बोला कि कोई कहेंगे हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे, तो बाप कहते हैं कि वो स्वर्ग में भी नहीं जावेंगे। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है, ठीक है। तो इधर सपोर्टिंग वाक्य डाल देते थे, जबकि इधर उसकी नेगेटिविटी दिखाई है इस महावाक्य से, क्योंकि वो तो सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना पाप समझ रहा है, वो तो पाप समझ रहा है। यहां तो बोला लाजमी है, यहां तो बोला कि
अगर खून खराबा अपना न होने देंगे ना दूसरों का करेंगे, ऐसा अगर सोच रहे तो स्वर्ग में भी नहीं आएंगे। डांट लगाइए यहाँ। मतलब इस सारे से पसार होना है, लड़ाई लड़नी है, पीठ नहीं दिखानी है, यही बताया इस श्लोक में, इस महावाक्य में, विषय नंबर 408 में, श्लोक में नहीं। श्लोक भाई में जी, निगेटिविटी आ गई उसके अंदर। हाँ तो भाई जी ये जो पॉइंट है ना कि सत्य के लिए युद्ध करना है, पीठ नहीं दिखानी है, हाँ तो जी, ये योगिनी माँ के ग्रुप की जो आत्माएं हैं वो इस हाँ चीज को कैसे ले रहे हैं? कर रहे मतलब होंगे वो वो तो भी। सहन ही करते हैं ना वो। नहीं नहीं, अरे वो भी युद्ध करते, क्यों नहीं करते हैं? अलग अलग तरीका है सबका। एक होता है सहन करना, लेकिन सामने वाले की बात मानना नहीं। जैसे परिवार में कोई बार बार परिवार के अंदर श्रीमत के बरखिलाफ बात बोल के टॉन्ट मारता है, उल्टी पुल्टी बातें बोलेगा, टॉन्ट मारेगा, हंगामा करेगा, क्रोध करेगा, और जो सही काम कर रहा है उसको उल्टा पुल्टा बोलेगा, तो वो सहन करते हैं उसकी बातों को, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। जिस काम करने के लिए वो दूसरा जो पाठधारी है वो मना कर रहा है, विघ्न डाल रहा है, वो अपना काम करने नहीं छोड़ते, चुप रहेंगे, लेकिन अपना वो काम वैसे के वैसे करते रहेंगे। वो सहन शक्ति अलग है। इसका मतलब वो युद्ध नहीं करते, वो सहन शक्ति धारण करते हुए युद्ध करते हैं। ठीक। हाँ जी। अभी जैसे ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जैसे योगिनी माँ का जो ग्रुप था एनएस में, तो ये जो विद्या बहन है, इनके सपोर्टिंग वाली बहनों की और इनकी कभी नहीं पटती थी, क्योंकि योगिनी माँ की आदत है कि हर एक चीज बाबा से पूछ के वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना। और विद्या बहन का और उनके ग्रुप वालों का कि उड़ी उड़ी बात ऊपर ऊपर ये कर ली और बता दी कि ऐसा ऐसा करो करके, तो ये लोग उनकी बात तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते परिवार में रहने के बावजूद। बाबा से वेरीफाई करेंगे, भले वो उल्टी पुल्टी बातें बोले, सहन करेंगे उसको, भले कोई डांट डपट करे, हंगामा करे, फोन पे बहने एक दूसरे से बात करते वक्त झगड़ा करते हैं, भले करे, लेकिन वो बाबा से वेरीफाई करेंगे, सहन शक्ति धारण करते हुए शांति से चुप बैठेंगे उस समय, और अपनी सारी बातें बताएंगे कि ऐसा ऐसा। बाबा बोलेंगे ठीक है वैसे ही करो, तो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे, इनकी डांट डपट की परवाह नहीं करेंगे। ये होता है। ठीक। हाँ, ऐसा नहीं कि पीठ दिखाई। क्षत्रिय को तो बताया, क्योंकि चंद्रवंश भी जो है सूर्यवंश के बाद है, वो भी पावरफुल है, हाँ, लेकिन सहन शक्ति धारण करते। क्षत्रिय को तो बताया कि युद्ध में कभी भाग ही नहीं सकते। लो देखो, अब दुनिया की जो अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाली अर्जुन, वो उसकी हवा निकल जाती है। पहले अध्याय में क्या करता है, भागने की बात करता है या नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखो बाबा ने क्या बोला, उसकी निगेटिविटी को दर्शाया, उसकी हवा निकल जाती है, बोला भागने की बात करता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और क्षत्रियों को बताया कि युद्ध में कभी भागते नहीं है वो, ठीक है। और बोला अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाली अर्जुन, तो जरूर राम वाली आत्मा जो है अव्वल नंबर की आत्मा, वो भी अपने पुरुषार्थी जीवन के शुरुआत में कहीं ना कहीं मोह में किसी चीज में आई रहेगी ना, और उसको कहीं ना कहीं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कहीं ना कहीं शूटिंग हुआ रहेगा। उसको महसूसता होगी मैं क्यों मारू। जब ब्रह्म कुमारी इससे पंगा लिया 1976 में, सारी ब्रह्म कुमारी इसका परिवार एक तरफ, एक राम वाली आत्मा दूसरी तरफ, चाहे तो उस परिवार का हिस्सा बनकर ईश्वरीय सेवा करके रह सकता था ब्रह्म कुमार बनकर, लेकिन नहीं। प्रवाह जिस तरीके से बह रहा था उसके विरुद्ध दिशा में सांप जो होता है उसमें ही ताकत होती है कि उसके विरुद्ध, फ्लो के विरुद्ध बहने की। तो क्या किया उसने,
उसने पंगा लिया कि ब्राह्मण परिवार में ये चीजें गलत हो रही है, हा? ये पंगा लिया, लेकिन जो पंगा लिया उसके जस्ट पहले कहीं न कहीं सूक्ष्म में उसके अंदर ये संकल्प आया रहेगा या नहीं आया रहेगा कि मैं, ये मेरे अपने हैं, इनको कैसे मारूं, कैसे ये सारा करने से ये तो पाप चढ़ जाएगा। ये बड़ी बड़ी दीदी दादियां बैठी हुई है, प्रकाशमणि दादी और ये सारे, और मैं इनकी गलतियां दिखा रहा हूं, मैं तो अभी अभी ज्ञान में आया हूं नया नया, तो ये तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, ये तो कुल का नाश हो जाएगा, और ये सारा करने से उल्टा मुझे बाजू हटना चाहिए, ये ज्ञान की युद्ध नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म संकल्पों की माया की युद्ध चली रहेगी, और उसके बाद ज्ञान की मुरलियों की अव्यक्तवाणियों की गहराई में जाके 76 में जाके अपनी सीट पे सेट होते हैं। डायरेक्टली 76 में सीट पे सेट नहीं हुए, पहले युद्ध चली है राम वाली आत्मा के जीवन में भी। 69 से लेके 76 तक धीरे 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 ज्ञान की गहराई मनन चिंतन मंथन करते करते 76 आया जब सीट पे सेट हो गए अपने। अभी कोई परवाह नहीं, चाहे सारे परिवार का विनाश हो जाए, कुल का नाश हो जाए, ये ज्ञान की युद्ध होकर रहेगी। ऐसे ही नंबरवार अर्जुन है। जब 5वें नंबर के पूर्वज जब बाप गुप्त हो गया, जब उसको पता चला कि इस तरीके से ईश्वरीय परिवार के अंदर श्रीमत के बरखिलाफ चीजें तीसरे नंबर के पूर्वज के द्वारा मनमानी की जा रही है, तो क्या उसके मन में मोह नहीं आया कि मैं ये अस्त्र शस्त्र, कई बार मौका भी दिया गया प्रॉपरली, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उठाऊं क्या? पहले तो इंडिविजुअल बात होती थी, ये बाहर की दुनिया के सामने ये ग्रह युद्ध में ये बातें उठानी चाहिए मुझे। उसके अंदर ये मोह आया ना, ये तो मेरे अपने हैं सारे के सारे, मैं इनको कैसे मारूं? लेकिन जब पानी सिर तक आ गया तो मोह को त्यागना ही पड़ा कि अभी ज्ञान के बाण मारे बगैर ये सुधरने वाले नहीं है, ये इस वृक्ष से डिटैच होना ही पड़ेगा। बीज जब पक जाता है, फल जब पक जाता है, तो जो बीज बोया है और वृक्ष से वही पहला पहला फल में जो बीज बाहर आया है वो वृक्ष से डिटैच होके अपनी नई सृष्टि तैयार करता है। वैसे ही राम वाली आत्मा ने 1976 में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का वृक्ष जो है, उस वृक्ष से पूरी तरीके से डिटैच होके अपनी नई सृष्टि बनाना शुरुआत कर दिया। वैसे ही बाप गुप्त होने के बाद 5वें नंबर का पूर्वज सारे वृक्ष से डिटैच होके अपनी नई सृष्टि बनाने का कार्य करता है। पहले तो मोह में आता ही आता है, इसलिए टाइम लगता है कि कैसे मारू, युद्ध चलती रहती है, डायरेक्ट स्टेप नहीं उठाता है, कई बार मौके देता है। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा क्षत्रिय धर्म है, मैं सच्चाई के साथ हूं, मुरलियों के महावाक्यों का अगर मनन चिंतन मंथन करते हैं तो सत्य के साथ हूं, बाप गुप्त होने के बाद कोई मनमानी कर रहा है ब्राह्मणों के यज्ञ में, तो उनको मारना ही चाहिए, मोह में नहीं फंसना चाहिए, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र उठाना ही चाहिए। व्याकुलता का शूटिंग होता है पहले और हरेक के जीवन में होगा, लेकिन अष्टदेवों की हीरे की जंजीरें होगी, बाकियों की सोने की जंजीरें होगी, और किसी किसी की तो लोहे की जंजीरों में ही पड़े हुए हैं अभी। तो सबकी अलग अलग शूटिंग है नंबरवार। किसी ने लोहे की जंजीरें कब की काट चुके हैं, उनकी परीक्षा सोने की जंजीरों में चल रही है, और किसी की हीरे की जंजीरों में परीक्षाएं हुई है या अभी भी चल रही है। अष्टदेव तो 8 है ना, 8 को ही इन जंजीरों को काटना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी छूट पाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म पेपर A to Z, अव्वल नंबर राम वाली आत्मा से लेके लास्ट तक सभी के पुरुषार्थी जीवन में आएगा, कोई भी उससे छूट नहीं पाएगा। किसी की परीक्षा बड़ी रहेगी, किसी की छोटी रहेगी। जो जितना बड़ा रुस्तम, जितना बड़ा पहलवान, माया उससे रुस्तम बन के लड़ाई लड़ती है। बाप के जीवन में माया थी प्रेम कांता, प्रकाशमणि दादी,
5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में माया बनती है तीसरा नंबर का पूर्वज। ऐसे ही हर एक के जीवन में अपनी अपनी माया है नंबरवार। चैतन्य में भी माया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही माया रहती है, माया ही भी नंबरवार है, अर्जुन भी नंबरवार है, सभी पाठधारी नंबरवार है। जिसका जैसे नंबर उसको उस पावरफुल माया का मुकाबला करना पड़ेगा, जिसका नंबर कम उसकी माया भी कम पावरफुल। ठीक है। विसरी नंबर 3006 बाबा ने बोला है क्षत्रिय को तो बताया कि युद्ध में कभी भी भाग ही नहीं सकते। लो देखो अब दुनिया की जो अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन, वो उसकी हवा निकल जाती है। पहले अध्याय में क्या कहता है, भागने की बात करता है या नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। विसीडी 3006। उसके बाद पहले अध्याय का 40वां श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा अभिभवति उतः। कुल का नाश होने से सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। जैसे ये महाभारत गृह युद्ध हुआ तो अर्जुन का ये सोच था कि हमारा पूरा कुल नाश हो जाएगा, लेकिन भगवान को तो पता है कि कुल का नाश तो होने वाला नहीं है। 108 की माला तैयार होनी है, चाहे 9 ग्रह आपस में टकरा के चूर हो जाए, लेकिन उसका रिजल्ट विनाश कल्याणकारी है, पॉजिटिव ही निकलेगा। 2028-29 में 108 की माला तैयार हो जाएगी, छोटी राजधानी बनेगी। तो अर्जुन का सोच तो लिमिटेड सोच है, उसको लगा कुल का नाश हो जाएगा, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन, और कुल का नाश होने पर ये परंपरागत सनातन कुल की जो अव्यभिचारी धारणा है ये भी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन को डर लगने लगा, ये सारी अव्यभिचारी धारणाएं भी नष्ट हो जाएगी। धर्म नाश होने पर धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा अधर्मा अभिभूति उता, और धर्म का अगर नाश हो गया, अर्जुन क्या क्या सोच रहा है, ये अगर धर्म का नाश हो गया तो ये जो विपरीत धर्म है ये समस्त कुल को दबा लेंगे। कुल का नाश होगा तो सनातन कुल की अव्यभिचारी धारणाएं, जो सनातन धर्म की धारणा है उसका नाश हो जाएगा, और धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को दबा लेते हैं। जो विपरीत धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जितने जितने विपरीत धर्म है वो क्या करेंगे, समस्त कुल को दबा लेते हैं। कौन से कुल को दबा लेते हैं, ये सनातन धर्म का जो ये तो नाश हो जाएगा कुल, और सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाएगी। तो कौन सी धारणाएं प्रस्तापित हो जाएगी, मुस्लिम, ईसाई, दूसरे विपरीत धर्म की धारणाएं प्रभावी हो जाएगी, और वो क्या करेंगे, हिंसा और व्यभिचार के दोष से सनातन धर्म की धारणाओं को दबा लेंगे पूरी तरीके से। अभिभवती माना दबा लेते हैं। कृष्णम माना समस्त, संपूर्ण। कृष्णम का अर्थ है संपूर्ण, समस्त, पूरा कुल को, समस्त कुल को दबा लेते हैं। तो इस श्लोक में बोला कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश होने पर सनातन कुल की अव्यभिचारी धारणाओं का नाश हो जाता है, और धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को व्यभिचार के और हिंसा के दोष से दबा लेता है। तो बाबा ने मुरली में बोला है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था, वो विशियस बन पड़ा है। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन पड़ते, पतित बन जाते हैं विकार में जाने से। मुरली तारीख 4 सितंबर 68। ठीक है।